योगी तो पीएम लायक है ही नहीं। हर युवा जानता है कि बीजेपी की सरकार जब भी आती है तो युवाओं के लिए कभी अच्छी काम नहीं करती है, केवल झूठ फरोश की बातें करती हैं। ये है रोजगार, वो रोजगार है, हकीकत हाथों पर कुछ भी नहीं है। एग्जाम से 3 घंटा पहले क्वेश्चन वायरल हो गए सोशल साइट पर इधर उधर, और जब विरोध स्टूडेंट कर रहा है या कहीं भी तो उसका मतलब जांच नहीं हो रहा। मोदी जी जो है सो रोजगार के मुद्दा पर कहा जाए तो मतलब एकदम जीरो है। सब जो है सो अडानी और अंबानी को दे दिया गया, और जो भी रेल बेच दिया, आपको एयरपोर्ट बेच दिया। गड़बड़ी सरकार में ही है, कभी बात नहीं करती है, वो अपनी मनमानी ढंग से काम करती है, वो सिर्फ अडानी की ही बात सुनती है। सबसे अच्छा अगर मामले में आता है स्टूडेंट के मामले में तो ये सबसे बढ़िया तो कांग्रेस के नेता है कौन नेता? राहुल गांधी। जो बच्चा है, युवा जो छात्र है अभी, उसको जान मार के रख दिए हैं। अगर आज गड़बड़ी नहीं होती तो मेरा पेपर 135 हम मार के आए थे, ठीक है, 2-4 गलत होगा, ये मेरा सस्पेंस है, ठीक है। अगर वो पेपर गड़बड़ी नहीं होता तो मेरा तो हो रहा था। सिर्फ चुनाव है इसीलिए कैंसिल किया गया है, नहीं तो किसानों की मांग आज भी एमएसपी के लिए कितने आंदोलन कर रहे हैं। अभी अगर योगी जी का बात किया जाए तो देखिए, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। बच्चा कितना दिन से एग्जाम का तैयारी करता है, पेपर देने जाता है उतना दूर। ये मुद्दा काफी ट्रेंड भी किया था ट्विटर, काफी ट्रेंड में है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ के स्टेशन के आसपास काफ़ी लोग मौजूद हैं, और आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा हम लेने वाले हैं कि देश का बेहतर पीएम का चेहरा कौन होगा, योगी होंगे या मोदी होंगे। ये एक बेहतर सवाल है, क्योंकि जनता जो है इस पर रुझान भी खूब लेती है, और जनता का इन तमाम बातों पर अपना अपना मंतव्य होता है। कुछ का चाहत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही सत्ता पर काबिज रहे, तो कुछ का कहना ये भी है कि इसके लिए आदित्य योगी जो है वो ज़्यादा सही है। तो चलिए लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि वो देश के अगले पीएम के रूप में किसको देखना चाहेंगे। क्या लगता है जी, बोलिए, किसको देखना चाहेंगे अगले पीएम के रूप में? अगले पीएम के रूप में राहुल गांधी को ही चाहते हैं। क्यों, मोदी को या योगी को क्यों नहीं? इसलिए कि ये जो है सो मोदी जी जो है सो रोजगार के मुद्दा पर कहा जाए तो मतलब एकदम जीरो है। सब जो है सो अडानी और अंबानी को दे दिया गया, और जो भी रेल बेच दिया, आपको एयरपोर्ट बेच दिया, और बहुत सारे जो चीज़ें बेच दिया। हम स्टूडेंट हैं, हम लोग युवा का दर्द कोई युवा ही वैसा समझेगा। अभी हाल ही में देखे होंगे मैम, अभी ALP का वैकेंसी आया था, रेलवे लोको पायलट का। हम लोग खुद प्रोटेस्ट किए थे पटना के राजेंद्र नगर और मुसल्ला कुल्हाट से, तो वहाँ पर सीट बढ़ाने को लेकर 5696 सीट दिया था, 5696, और 6 साल पर भर्ती है, 18 के बाद कभी भर्ती नहीं है। और साथ में टेक्नीशियन का भर्ती खा गया। जब प्रोटेस्ट पूरा किए तो कैलेंडर दिया, वो कैसे मानेंगे कि आएगा हर साल मतलब भर्ती आएगा रेलवे में, और टेक्नीशियन का 9000 बोल रहा है कि मार्च में। तो आप छात्र हैं तो आप अपना मुद्दा रख रहे हैं कि जिस तरीके से इस वक्त जो है वैकेंसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल है, लेकिन हम इस पर भी आएंगे जी, हम इस पर भी आएंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुद्दा वही है कि देश का अगला पीएम आप किसको देखना चाहेंगे? वही कांग्रेस को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी। अंकल आप ये बताएं कि देश का जो है अगला पीएम आप प्रधानमंत्री मोदी के अलावे या मोदी को ही देखना चाहेंगे? हम तो दूसरा को देखना चाहते हैं। किनको देखना चाहते जी, बताइए। योगी सही है। योगी? तो योगी में ऐसा क्या है जो मोदी में नहीं? अब जो भी है वो योगी है जी। योगी तो पीएम लायक है ही नहीं उनको। वो तो अभी देखिए, अभी वर्तमान में अभी यूपी का एग्ज़ाम हुआ सिपाही का, हम लोग स्टूडेंट है तो जो रोज़गार का ही नाती करेंगे। यहाँ 4 साल 5 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहा थी। योगी है ये नहीं है, वो राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं चाहता, मतलब राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं। अच्छा, क्या लगता है देश के अगले पीएम आप किनको देखना चाहेंगे, मोदी जी को या योगी जी को? देखिए, पीएम तो मोदी जी है नहीं, वो तो जो बच्चा है, युवा जो छात्र है अभी, उसको जान मार के रख दिए हैं, समझे? तो पीएम नहीं है? नहीं। अगला पीएम तो देखिए, अब राजनीतिक है, ये राजनीतिक में जिस तरफ से जो सत्ता जाता है उसको वो गाली देता है, उसको वो गाली देता है। आप किसको तरफ बोल सकते हैं, बताइए? मतलब आपको योगी जी पसंद भी नहीं है, मोदी जी भी पसंद नहीं। सबसे अच्छा अगर मामले में आता है स्टूडेंट के मामले में तो ये सबसे बढ़िया तो कांग्रेस के नेता है कौन नेता? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल जी। इनका जिस तरह से कहना है आपने अभी सुना, आपको क्या लगता है कितना सही है? कह सकते हैं अभी विपक्ष के नाते राहुल गांधी अच्छे काम के लिए वचन कर रहे हैं, तो मानना चाहिए हर एक बच्चे के लिए कुछ उम्मीद रखा गया है। हाँ। तो अच्छा रहेगा। तो मतलब ये जो कहे हैं आप, इनसे सहमत है कि राहुल गांधी को ही अगला पीएम होना चाहिए? हाँ, हम युवाओं का ये
मांग ये अपना मन है कि उनको राहुल गांधी को पीएम एक बार देखें, क्योंकि हर युवा जानता है कि बीजेपी की सरकार जब भी आती है तो युवाओं के लिए कभी अच्छी काम नहीं करती है, केवल झूठ फरोश की बातें करती हैं। ये है रोजगार, वो रोजगार है, हकीकत हाथ पर कुछ भी नहीं है। एक आम सामान्य वर्ग के लोग कभी भी बीटेक बीएड करने के लिए पैसे नहीं रखते हैं, वो केवल वो डी ग्रुप का ही जॉब के लिए उम्मीद रखते हैं, वो भी प्राइवेटेशन के कारण वो चीज़ रह नहीं गया है। कोई नौकरी का कोई ये कभी वो 5 साल पे वैकेंसी देते हैं, कभी 6 साल पे देते हैं, उतने युवाओं के पास समय भी नहीं रहता है, ना उनके गार्जियन के पास सक्षम है कि पैसा खर्च कर सके, पटना में रखें, बहुत सा खर्चा होता है। इसके लिए योगी जी की बात किया जाए, अभी अगर योगी जी का बात किया जाए तो देखिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हो गया, बच्चा कितना दिन से एग्ज़ाम का तैयारी करता है, पेपर देने जाता है उतना दूर। ये मुद्दा काफी ट्रेंड भी किया था ट्विटर, काफ़ी ट्रेंड में है। अब फिर पेपर को आज लीक हुआ ना, आज पेपर लीक हुआ, आज फिर कैसे फिर पेपर देने के लिए फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जाने के लिए उतना दिन तैयारी करना पड़ेगा। अब जो गरीब छात्र है वो इतना दिन उसका माँ बाप कहाँ से इतना कमा खर्च करे, बताइए आप। लगता है कि मतलब ये जो है बड़ी गड़बड़ी और इस पर ध्यान दिया बहुत ज़्यादा जाए। गड़बड़ी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है, समझे। अगर आज गड़बड़ी नहीं होती तो मेरा पेपर 135 हम मार के आए थे, ठीक है, 2-4 गलत होगा, ये मेरा सस्पेंस है, ठीक है। अगर वो पेपर गड़बड़ी नहीं होता तो मेरा तो हो रहा था, हैं। अगर पेपर गड़बड़ी तब तो ये लीक हुआ, आखिर पेपर लीक हुआ तब तो ये कैंसिल करना पड़ा ना। कहीं ना कहीं ऊपर ही एक गलती है जिस वजह से इतने हाँ, सही तरीके से गलत है ऊपर में, बताइए। यूपी पुलिस में जो 60,000 भर्ती आई थी, हम लोग भी एग्ज़ाम दिए थे, तो 50 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। बेरोजगारों का देखिए कितना बड़ा फौज है, और 5 साल 6 साल पर करीब वहाँ भी भर्तियाँ, और आया तो उसके बाद क्वेश्चन लीक हो गया। एग्ज़ाम से 3 घंटा पहले क्वेश्चन वायरल हो गया सोशल साइट पर इधर उधर, और जब विरोध स्टूडेंट कर रहा है या कहीं भी तो उसका मतलब अति जाँच नहीं हो रहा और कैंसिल। स्टूडेंट परेशान है, कहीं बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी अदर मतलब अति एग्ज़ाम को अति लेकर मतलब कहीं ना कहीं ये कमी तो लीक हुआ तो आखिर एग्जाम तो रद्द हो गया। अब आज तो रद्द हो गया। ये तो योगी जी आज अपना ट्वीट किए हैं कि रद्द होगा अगले 6 मंथ के अंदर फिर री एग्जाम। इसलिए सिर्फ चुनाव है, इसीलिए ये कैंसिल किया गया है, नहीं तो किसानों की मांग आज भी एमएसपी के लिए कितने आंदोलन कर रहे हैं। 3 कानून जो लाए थे वो कानून जो किसानों के हित में नहीं था, उन्होंने बहुत सा प्रोटेस्ट किया लगभग। इसमें आप जो कह रहे हैं कि अभी किसान भी जो है आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी का मुद्दा बहुत ज्यादा है इस वक्त अभी, तो आपको क्या लगता है गड़बड़ी आखिर है कहाँ जो ये तमाम चीजें? गड़बड़ी सरकार में ही है, कभी बात नहीं करती है, वो अपनी मनमानी ढंग से काम करती है, वो सिर्फ अडानी की ही बात सुनती है और उन्हीं का लोन माफ करने में रहती है। और जो भी विपक्ष के नेता चेहरे अच्छे रहे हैं और उनके साथ दबाव बना के उनको भी प्रेशर पॉलिटिक्स करके अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जैसा ये कह रहे हैं इस वक्त कहें कि ना हमको योगी को देखना है पीएम ना मोदी को, आपको क्या लगता है? हमको राहुल गांधी का। राहुल गांधी, आखिर आप लोग सब लोग राहुल गांधी को ही क्यों देखना चाहते हैं? वो युवा है, काम करेंगे, आगे मौका तो दीजिए, मौका देंगे तो काम जरूर करेंगे। किसी ने कहा कि पीएम मोदी ही रहेंगे अगले प्रधानमंत्री, किसी ने कहा कि योगी बेस्ट है, लेकिन ज्यादा लोगों ने कहा कि राहुल गांधी युवा है और उन्हीं को वो अगला पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि आगे होता है क्या, क्योंकि जनता ही तय करेगी कि आगे पीएम फिर से कौन बनेगा।